अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस तरह से क्रॉस में कटी हुई बुकरम के साथ आप किस तरीके से कट्स वर्क बना सकते हैं अपनी शर्ट्स के बॉर्डर के साथ, ट्राउज़र के लिए और स्लीव्स के लिए। तो ये मैंने 1.25 इंच चौड़ाई के साथ 41 इंच लंबाई के साथ बुकरम की कटाई की है। अगर बुकरम की लेंथ आपके पास इतनी ज़्यादा ना हो तो आप 2 टुकड़ों में कट करके उसको सेंटर से सिलाई लगा के या ग्लू गम से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको बराबर करेंगे। अभी आप जितना अपने कट्स की लंबाई है, जो जितनी आप रखना चाहते हैं उसके निस्फ, यहाँ मैं 2 इंच तक लंबाई रखना चाहती हूँ तो मैं 1-1 इंच तक इस पूरी जो बुकरम की कटे हुए पीस है इसको इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी। चौकटे की शक्ल में इसको मैं इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी। अभी ये खुली वाली साइड से ऊपर की तरफ इस तरह से मैं हल्का सा एक निशान ड्रा करूँगी। ये देखिए, इस तरह से जैसे हम किसी भी कट को काटते हैं जिग-जैग टाइप के, तो उसको फ़ोल्ड करने के बाद जो हमारे पास शेप आती है उस शेप को एक्चुअली मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। अभी ये देखिए, इस तरह से एक-एक, दो-दो करके पोर्शन बुकरम के उठाते जाएँगे और इनकी कटाई करते जाएँगे। तो ये देखिए, बिना ट्रेस किए हुए 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस तरह के पैटर्न को कट कर सकते हैं। काफ़ी लंबाई में भी अगर आपके पास बुकरम मौजूद हो तो आप इनको बहुत आसानी के साथ कट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही फोल्डिंग के ऊपर आपने ट्रेस करना है और बाकी तमाम फोल्डिंग्स को उसके साथ साथ आपने कटाई करते जाना है। तो ये देखिए, बिल्कुल एक जैसा ये कट वर्क वाला बुकरम का हिस्सा कटाई हो चुका है। अभी ये बॉर्डर का कपड़ा है, इसके ऊपर मैं इसकी उल्टी साइड के ऊपर मैं इसको पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद इतनी ही चौड़ाई के साथ हम एक और कपड़ा लेंगे और इसको दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए इनको कट्स के साथ साथ आपने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से पूरी 41 इंच लंबाई के साथ जितनी भी मेरे पास पट्टी है सबको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से फालतू कपड़ा सिलाई के अंदर की तरफ जो है उसको कटाई कर देना है। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा मार्जिन आपने छोड़ना है, बिल्कुल साथ जोड़ के आपने कटाई नहीं करना, कि ऐसा ना हो कि हम इसको जब सीधा करें इन तमाम कट्स को तो कपड़ा बाहर आ जाए। ठीक है, अभी ये फालतू कपड़ा जो सब्ज़ के साथ है वो कटाई करेंगे और थोड़ा-थोड़ा जो है वो फ़ोल्ड कर देंगे पट्टी के साथ-साथ, बिल्कुल इस तरह से। अभी जो सफ़ेद कपड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा मैंने रखा था तो उसको भी थोड़ा-थोड़ा कटाई कर देंगे। सिर्फ सिलाई के लिए छोड़ेंगे जितना कि हमारी नेक के साथ अटैच होगा। जो कि मैंने कट किया है फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर्स को मैंने अटैच किया है शर्ट के और उसके बाद नेक की कटाई की है। अभी मैं ये देखिए, ये जो मैंने इसको सीधा किया है, जो मैंने अभी प्लेकेट तैयार की है कट्स के साथ, इसके सेंटर में इस तरह से मैं शटल लेस के अंदर से निकलने वाले ये फ्लावर्स हैं, इनको मैं हर कट के ये देखिए इख्तिताम के ऊपर इस तरह से रखती जाऊंगी। मतलब हर 2 कट के दरमियान में आप इसको रखते जाएंगे। जिस तरह भी चाहें आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल इसको ऐसे ही एज इट इज़ लगा सकते हैं। आपको अगर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, अगर आप मज़ीद चाहें तो जितने कट्स हमने अभी बनाए हैं 1.25 इंच पट्टी के ऊपर, आप इतनी ही लंबाई और चौड़ाई के साथ सॉरी, इतनी ही लंबाई के साथ 41 इंच लंबाई के साथ और चौड़ाई आप उसकी कम कर लीजिए, 0.25 इंच रख लीजिए। उसके साथ दोबारा इतनी ही कटाई करें, 2 पट्टियाँ इकट्ठी तैयार करें और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर दोनों को इकट्ठे जो है वो अपनी नेक की जो कट है, प्लेकेट कट है, उसके साथ अटैच करें तो वो भी एक नया डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ सिर्फ मकसद ये था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हम इन कट्स वर्क वाली बुकरम को कैसे कटाई कर सकते हैं। और रेब कपड़े से और रेब बुकरम के साथ जब भी आप इस तरह के कट्स वर्क की कटाई करते हैं तो वो बहुत इजी रहता है लगाना और 1-2 वॉश के बाद जो कपड़े में खिंचाव आ जाता है इन कट्स में वो भी नहीं आता। अब इन कट्स को कपड़े की उल्टी साइड पे रख के आपने इस तरह से वाइट कपड़े के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए, जिस तरह से हम बैंड और कॉलर लगाते हैं बिल्कुल उस तरह से ये कपड़े की उल्टी साइड के ऊपर मैंने इसको रखा है। पहले मैंने पिन्स लगा के तमाम कपड़े के साथ इस प्लेकेट को अटैच कर लिया था। ये देखिए, अभी मैं साथ साथ पिन रिमूव करती जा रही हूँ और इस प्लेकेट को फ्रंट बैक दोनों नेक के कट के साथ अटैच करती जा रही हूँ। ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में शर्ट है तो उसी हिसाब से इसके गले की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और लंबाई भी। तो इस तरह से प्लेकेट को मैंने गले के सेंटर से शुरू किया था। एक सेंटर से मैंने स्टार्ट किया, अभी बैक गले से दोबारा से उसी सेंटर के पॉइंट के ऊपर हम जाएंगे। तो जितनी आपकी प्लेकेट की चौड़ाई हो, आप एक प्लेकेट की जितनी आपकी चौड़ाई हो आप उतना जो है वो सेंटर का गैप रख सकते हैं अगर आप ओवरलैप पट्टी बनाना चाहते हैं।
और अगर आप बीच में गैप छोड़ के मोती वगैरह लगा के पट्टी बनाना चाहते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से पट्टी की लंबाई चौड़ाई में इजाफा कर सकते हैं या कमी कर सकते हैं। अभी ये सेंटर पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया है, उल्टी साइड पे रख के मैंने इसको अटैच किया था। अभी मैं शर्ट की सीधी साइड पे हूँ। सीधी साइड पे ये देखिए बैन, आम कॉलर और बैन की तरह, सादा बैन की तरह, ये देखिए इस तरह से सिलाई के जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से आप इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लें। तो ये देखिए इस तरह से इसके किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है। इस पूरी प्लेकेट को पहले मैंने कमीज़ के अगले और पिछले गले को, जिनको मैंने शोल्डर्स से जोड़ लिया था, उसके बाद मैंने ये गले को अटैच किया है। गले को अटैच करने के लिए मैंने कपड़े की उल्टी साइड पे रख के अटैच किया है और उसके बाद जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक सेंटर पॉइंट से मैं शुरू हुई हूँ और पूरे गले को कवर करते हुए दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट के दूसरे हिस्से पे जाके इसको ख़त्म करना है। और उसके बाद जो बीच का हमारा कट है उसको भी हमने अंदर की तरफ इस प्लेकेट को, दोनों प्लेकेट के हिस्सों को सेट करके उसको भी सिलाई लगा के ख़त्म करना है। तो आपने ये कट्स जहाँ भी बनाने हो, शर्ट के बॉर्डर पे बनाने हो या चॉक पे बनाने हो, ट्राउज़र पे बनाने हो, आप इसी तरीके से बुकरम की कटाई करें क्रास में। तो इंशाल्लाह कभी भी एक दो वॉश के बाद भी या कभी भी आपके कपड़ों में खिंचाव नहीं आएगा। तो अभी ये देखिए मैंने प्लेकेट को अटैच कर लिया है, इस कट वाले कॉलर को अटैच कर लिया है। अभी ये जो सेंटर वाला कट था इसके अंदर से, ये देखिए इस तरह से दोनों प्लेकेट के सिरों को अंदर की तरफ ले जाके और इस ये देखिए कटे हुए कपड़े को इनके ऊपर रख के इस तरह सीधी सिलाई लगा देंगे। अभी ये देखिए सीधी सिलाई लगा दी। जहाँ तक मैंने प्लेकेट को आज़ाद छोड़ना था उतना मैंने खुला छोड़ा है और बाकी को मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। और ये देखिए